बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिशिएंट टू अस। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम नरेशन बोलते हैं। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली क्लासों में इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं इस टॉपिक के अंदर। 90% स्टूडेंट कहते हैं कि ये बड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये बड़ा आसान टॉपिक है। सिर्फ़ आपको फोकस करना है, सिर्फ़ आपको देखना है कि हमने तब्दीलियाँ क्या करनी है और टेंस कैसे चेंज करना है। वो सारा कुछ जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। उसके लिए आप जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगली आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त जो है वो मिल सकें। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में मैं आपको बताने लगा हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। देखें बेटा, कलाम जो है ना वो दो तरह का होता है। स्पीच जो है वो दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच और एक को हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है कि किसी के कहे हुए अल्फाज को हूबहू उसी तरह दोहरा देना जो है उसको हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन अगर किसी के कहे हुए अल्फाज में आप अपने पास से कोई तब्दीली कर देते हो तो उसको हम कहते हैं कि ये इनडायरेक्ट स्पीच है। दूसरी सूरत यह है कि इस बात का मफहूम अपने अल्फाज में बयान कर दिया जाए। ये कैसे बयान किया जाएगा ये देखें। आपके सामने फ़िक्रा है कि अली सेज टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर। मैं अली के पास गया था तो अली जो है ना उसने मुझसे कहा, अली मुझसे कहता है कि मैं एक ख़त लिख रहा हूँ। अब अली के मुंह से जो अल्फाज निकले हैं वो हैं मैं एक ख़त लिख रहा हूँ। अगर तो मैं अली की कही हुई बात को इसी तरह जाके किसी और दूसरे बंदे को बता दूँ कि अली मुझसे कहता है मैं ख़त लिख रहा हूँ, तो इसको बेटा कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। क्योंकि अली ने जो बात कही थी मैंने उसके अंदर कोई भी तब्दीली किए बगैर, विदाउट मेकिंग एनी चेंज, मैंने उसके अल्फाज को आपके सामने दोहरा दिया। इसको मैं कहता हूँ कि ये मेरी डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन अगर मैं अली के कहे हुए अल्फाज को ऐसे कह दूँ कि अली टेल्स मी दैट ही इज़ राइटिंग अ लेटर, कि अली मुझसे कहता है कि वो एक ख़त लिख रहा है, तो इसको मैं कहूँगा कि ये इनडायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि मैंने अपने पास से उसके मफहूम को चेंज कर दिया। पहले अली के मुंह से तो ये निकला था ना कि मैं एक ख़त लिख रहा हूँ, लेकिन मैंने जब किसी दूसरे बंदे को जाके बताया तो मैंने कहा कि अली मुझसे कहता है कि वो एक ख़त लिख रहा है। तो देखें बेटा, बात जो है वही रही, लेकिन इसके अंदर जो है वो तब्दीली मैंने कर दी। अपने पास से आई को जो है वो मैंने ही में चेंज कर दिया। तो इसको बेटा बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, दोबारा फिर सुन लें। डायरेक्ट स्पीच वो होती है अगर आप किसी की कही हुई बात को उसी तरह दोहरा दें, उसमें कोई तब्दीली आप ना करें, उसको हम कहेंगे कि ये डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन अगर आप अपने पास से उसमें कुछ इजाफा कर दें या उसकी तब्दीली कर दें, बात वही रहे, तो उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच है। ये आपके सामने एग्जांपल है कि अली मुझसे कहता है कि मैं एक ख़त लिख रहा हूँ, इट इज़ अ डायरेक्ट स्पीच। अगर मैं इसको कह दूँ कि अली मुझसे कहता है कि वो एक ख़त लिख रहा है, ये है बेटा इनडायरेक्ट स्पीच। उम्मीद है कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में फ़र्क तो समझ आ गया होगा। अब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते हुए कुछ तब्दीलियाँ जो है वो करनी होती है आपने। वो कैसे करनी होती हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला काम बेटा जो किया जाता है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते हुए, जो कॉमास लगे होते हैं, कॉमा को हटा के, कॉमा को रिमूव करके दैट का इस्तेमाल कर दिया जाता है। कोमे को हटा के आपने क्या लगा देना है, दैट। जैसा कि आपने पिछले फ़िक्रे में देखा था
कि अली सेज टू मी ही इज़ राइटिंग अ लेटर। जब हमने उसको इनडायरेक्ट में किया तो लिखा हमने अली टेल्स मी दैट ही इज़ राइटिंग अ लेटर। कॉमे हटा के दैट लगा देना होता है। और एक बेटा होती है सबसे जो इम्पोर्टेंट तब्दीली है जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस करनी है। बाद वाली तब्दीलियां जो है हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंज है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर वो है बेटा चेंज ऑफ पर्सन्स। ये आपने गौर से समझ लेनी है। चेंज ऑफ पर्सन्स, शख्सी ज़मायर की तब्दीली, प्रोनाउंस की तब्दीली, पर्सन्स की तब्दीली, ये बेटा आपने अच्छी तरह समझ लेनी है। अगर आपकी समझ में ये तब्दीली आ गई तो समझ लें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गई। तो उसको कैसे करते हैं, सबसे पहले तो आपको ये चार्ट याद होना चाहिए बेटा कि पर्सन्स क्या होते हैं। वो बेटा तीन किस्म के पर्सन्स होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन जो बात करने वाला होता है। सपोज़ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं हूँ यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, और अगर मेरे साथ कोई और बंदा आके खड़ा हो जाए, हम दो हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे, तो फिर हम हो जाएंगे वी। तो आई और वी जो है ये फर्स्ट पर्सन है। और जिससे बात की जाती है, द पर्सन होम यू टॉक, जिससे आप बात करते हो, वो होता है बेटा जी सेकंड पर्सन, और वो यू होता है। चाहे एक बंदा आपके सामने बैठा है वो भी यू है, या एक से ज़्यादा बंदे आपके सामने बैठे हैं वो भी यू है। तो सेकंड पर्सन में अकेला यू आता है। और थर्ड पर्सन जो है वो गायब होता है, जो मौजूद नहीं होता आपके पास, जिसके बारे में आप बात करते हो। जैसा कि ही के बारे में, अगर आप किसी बंदे के बारे में बात करते हो तो ही, शी, इट, दे, ये सब बेटा थर्ड पर्सन हैं। मैं यहाँ पे एक चार्ट बना देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। सबसे पहले होते हैं बेटा फर्स्ट पर्सन। इसमें बेटा एक होती है सब्जेक्टिव केस और एक होती है पोजेसिव केस और एक होती है ऑब्जेक्टिव केस। तो फर्स्ट पर्सन में आई जो है ये सब्जेक्टिव है, माई जो है ये पोजेसिव है, और मी जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है। आई, माई, मी, ये आपने अगर डिटेल से समझने हैं तो इसके ऊपर मेरी एक वीडियो जो है वो चैनल पे मौजूद है पर्सन्स के ऊपर, तो आप उसको देखिएगा, आपको इजी समझ आ जाएगी। आई, माई, मी और वी, आर, अस, ये बेटा हो गया आपका फर्स्ट पर्सन। ये आपको याद होगा तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आएंगे। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं होगी तो कभी भी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ नहीं आ सकते, चाहे जितना भी अच्छा टीचर आपको करवा ले। अब आ जाए बेटा सेकंड पर्सन के ऊपर। सेकंड पर्सन में आपके पास होता है बेटा यू, योर और यू। सिर्फ यही आपके पास सेकंड पर्सन है, यू, योर, यू। उसके बाद आता है बेटा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन गायब जो होता है, सबसे पहला है जी ही की हालतें बेटा हैं ही, हिज, हिम, शी, हर, हर। उसके बाद दे, देयर, देम। उसके बाद आता है इट, इट्स, इट। ये बेटा पर्सन्स हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते वक्त। अगर आपको ये नहीं आएंगे, ये चार्ट का आपको पता नहीं होगा, तो कभी भी आप जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं समझ सकते। ये मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। इनकी हालतें क्या हैं? आई, माई, मी, वी, आवर, अस। ये हो गया फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन बेटा होता है यू, योर, यू। थर्ड पर्सन में आपके पास है ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, दे, देयर, देम।
इट, इट्स, इट। ये बेटा इनकी हालतों का आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त जब भी आपने पर्सन की तब्दीली करनी है तो हालत आपने वही लगानी है जो वहाँ पे यूज़ हुई है, कोई और नहीं लगा सकते आप। जो आगे चलते हैं आपको मज़ीद समझाते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है बेटा डायरेक्ट का, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाने का, कि अगर अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते वक्त आपके पास दो पार्ट्स होते हैं फ़िक्रे के, जैसा कि ये मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि अली, ये वही फ़िक्रा जो हमने पहले यूज़ किया था, अली सेज टू मी आई एम आ बॉय, आई एम अ बॉय। अली सेज टू मी आई एम अ बॉय। अब इसमें बेटा दो पार्ट्स हैं आपके पास इस सेंटेंस के अंदर। ये पहला जो है इसको बोलते हैं बेटा रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। इसको बोलते हैं बेटा रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ये नाम आपको मस्ट याद होने चाहिए। जो पहले वाला फ़िक्रा है आपके पास, ये वाला जो कॉमे से बाहर वाला है, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है वो है रिपोर्टेड स्पीच। अब सबसे पहला काम जो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते हुए किया जाता है वो इन कॉमास को हटा के दैट लगा दिया जाता है। ये तो मस्ट है। एक सबसे आसान फ़िक्रा जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अगर किसी फ़िक्रे के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए तो आपको उस सेंटेंस के अंदर कुछ भी नहीं करना होता, बस आपने क्या करना है, उस फ़िक्रे में दैट लगा देना है। यानी कि अगर आपके पास ऐसा फ़िक्रा आ जाए कि द टीचर सेज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि उस्ताद कहता है कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक फैक्ट है, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, कोई भी इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता। तो आप क्या करेंगे, आपने सिर्फ इसमें दैट लगा देना है और आपका फ़िक्रा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। द टीचर सेज दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। कोई भी तब्दीली आपको इसके अंदर नहीं करनी पड़ेगी। यू डोंट नीड टू चेंज एनी इन दिस सेंटेंस। उसके बाद टॉपिक पे आते हैं। ये हो गया बेटा रिपोर्टिंग स्पीच, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, ये नाम आपने मस्ट याद रखने हैं। अब पहली चीज़, पहला नंबर तो हो गया कोमा हटा के दैट का इस्तेमाल, कोमा हटा के दैट का इस्तेमाल। उसके बाद बेटा आता है आपका कि अगर, इसको हम आसानी के लिए पहला हिस्सा बोलेंगे फ़िक्रे का और इसको दूसरा हिस्सा बोलेंगे आसानी के लिए। बार बार रिपोर्टिंग स्पीच कहना आपके लिए मुश्किल होगा, तो मैं ऐसे कह लेता हूँ पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। अगर दूसरे हिस्से का फाइल फर्स्ट पर्सन हो, अगर दूसरे हिस्से का फाइल फर्स्ट पर्सन हो तो उसे पहले हिस्से के फाइल के मुताबिक तब्दील करते हैं। ये एग्ज़ाम्पल मैं दूंगा तो फिर आपको समझ आएगी कि अगर दूसरे हिस्से का फ़ाइल फर्स्ट पर्सन हो तो उसे पहले हिस्से के फ़ाइल के मुताबिक तब्दील करते हैं। कैसे करते हैं ये देख लेते हैं हम। हमारे पास है कि ही सेज टू मी I am going to
स्कूल। ही सेज टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल। वो मुझसे कहता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब बेटा सबसे पहला काम तो आपने क्या करना है, जब आपने इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो आपने क्या करना है, ये कॉमे हटा के यहाँ पे दैट लगा देना है और से को आपने टेल्स में चेंज कर देना। अगर ना भी करो तो कोई हर्ज नहीं, अगर कर दोगे तो बेहतर है। तो इसको हम लिख देंगे ही टेल्स मी। पहले हिस्से में कोई तब्दीली नहीं होती, ही टेल्स मी। आप कॉमे हटा के आप यहाँ पे लगाएंगे दैट, ही टेल्स मी दैट। अब देखें बेटा, अब जो आपका दूसरे हिस्से का फ़ाइल है, ये वाला जो है, ये फर्स्ट पर्सन है। ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है और मैंने ऊपर लिखा कि दूसरे हिस्से का फ़ाइल फर्स्ट पर्सन हो तो उसे पहले हिस्से के फ़ाइल के मुताबिक जो है वो तब्दील कर देते हैं। मुताबिक तब्दील करने से मुराद क्या है, जो पहले हिस्से में फ़ाइल लगा है उसको उठाएं और दूसरे हिस्से में ले आएं। तो चूँकि इस पहले हिस्से का फ़ाइल ही है तो यहाँ पे आ जाएगा ही। अब बेटा ही के साथ एम तो यूज़ नहीं होता। आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जाएं तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं आता तो मेरे चैनल पे प्रेजेंट कंटिन्यूस पे एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो पड़ी है, आप देख लें, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो ही के साथ एम यूज़ नहीं होता, ही के साथ इज़ यूज़ होता है। ही इज़ गोइंग टू स्कूल। लो बेटा, ये आपका एक डायरेक्ट फ़िक्रा जो है इनडायरेक्ट में चेंज हो गया बड़ी आसानी से। किया हमने क्या इसमें कि मैंने आपको ये पहला रूल बताया कि अगर दूसरे हिस्से का फ़ाइल फर्स्ट पर्सन हो तो उसे पहले हिस्से के फ़ाइल के मुताबिक बदल देते हैं। यानी कि जो पहले हिस्से में फ़ाइल लगा है उसको उठाएं और दूसरे हिस्से में लगा दें। ये आपकी एक तब्दीली हो जाएगी। एक फ़िक्रा और बना लेते हैं आगे आपको मज़ीद समझ आ जाए। यहाँ पे देखें, शी सेज टू हिम, she says to him I am a girl। she says to him I am a girl। तो बेटा आपने चेक क्या करना है, आपको पहला हिस्सा जो है इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। आपने सिर्फ दूसरा हिस्सा देखना कि दूसरे हिस्से का फ़ाइल क्या है। ये देखिए बेटा, दूसरे हिस्से का फ़ाइल जो है वो फर्स्ट पर्सन है। तो आपने क्या करना है, इसको पहले हिस्से के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है। ये मैंने पहले भी आपको समझाया था। तो सबसे पहले आप इसको टेल्स लिख सकते हो, शी टेल्स हिम। सबसे पहला काम कॉमे हटा के दैट लगाओ, शी टेल्स हिम दैट। अब आई को किसके मुताबिक चेंज करेंगे, शी के मुताबिक। अब बेटा जी शी के साथ जो है एम तो लग नहीं सकता, इज़ लगेगा, शी इज़ आ गर्ल। अब देखिए बेटा बात वही है, पहले बात थी कि शी सेज टू हिम, वो उससे कहती है, वो एक लड़की है एक लड़के से कहती है। शी सेज टू हिम आई एम अ गर्ल, वो उससे कहती है कि मैं एक लड़की हूँ। अब यही बात वो लड़का आगे जाके कैसे बताता है कि शी टेल्स हिम, वो उससे कहती है शी इज़ अ गर्ल, कि वो एक लड़की है। एक और फिक्रा, दे से टू मी, वो मुझसे कहते हैं वी आर गोइंग टू स्कूल। दे से टू मी वी आर गोइंग टू स्कूल, वो मुझसे कहते हैं कि हम स्कूल जा रहे हैं। तो बेटा आपने चेक क्या करना, हम सिर्फ कर रहे हैं पर्सन्स की तब्दीलियाँ और भी बहुत हैं।
लेकिन जब आपकी समझ में पर्सन्स की तब्दीली आ जाएगी तो बाकी तब्दीलियाँ आपके लिए कुछ भी नहीं होंगी। तो दे से टू मी, वो मुझसे कहते हैं कि हम स्कूल जा रहे हैं। अब मैं इसको इनडायरेक्ट में बनाऊंगा, दे टेल्स मी, दे टेल्स मी दैट। अब देखिए बेटा, ये जो वी है आपका, ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन ने चेंज होना है पहले हिस्से के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के मुताबिक। तो पहले हिस्से का सब्जेक्ट आपका बेटा है दे, तो वहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, दे को ले जाना पड़ेगा। तो दे आर गोइंग टू स्कूल। लो बेटा, फिक्रा वही है। पहले था कि वो मुझसे कहते हैं कि हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल पहले भी वो जा रहे थे, अभी वही जाएंगे। फिर मैंने लिख दिया दे टेल्स मी, वो मुझसे कहते हैं दैट दे आर गोइंग टू स्कूल, के वो स्कूल जा रहे हैं। ये हो गया डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाना। ये हमारी फर्स्ट पर्सन की तब्दीली होगी बेटा, कि जब आपका दूसरे हिस्से का फाइल जो है वो फर्स्ट पर्सन हो तो फिर आप उसको पहले हिस्से के फाइल के मुताबिक तब्दील करते हैं। अब आ जाए सेकंड पर्सन पे बेटा। अगर आपका सब्जेक्ट जो है, अगर दूसरे हिस्से का फाइल सेकंड पर्सन हो तो उसे पहले हिस्से के मफ़ऊल के मुताबिक तब्दील करते हैं। यानी कि अगर दूसरा जो आपका पार्ट है उसका जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन है, तो आप क्या करेंगे, उसको पहले हिस्से के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज कर देंगे। जैसा कि ये देख लें आप, आई से टू हिम, मैं उससे कहता हूँ, यू आर डूइंग योर होम वर्क। मैं उससे कहता हूँ कि तुम अपना काम कर रहे हो। आई से टू हिम, मैं उससे कहता हूँ कि तुम अपना काम कर रहे हो। तो सबसे पहले तो बेटा आप दैट लगाएं। मैं टेंस की तब्दीली इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी टेंस की तब्दीली सिखाई नहीं मैंने आपको, और टेंस की तब्दीली होगी भी उन सेंटेंसेस में जिनमें सेड आएगा, इनमें तो होनी नहीं। इसलिए मैं आसान फ़िक्रे आपको करवा रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए और आगे जाके फिर हम डिफ़िकल्ट भी कर लेंगे इंशाल्लाह। आप देखें, आई टेल हिम, मैं उससे कहता हूँ, आई टेल हिम दैट। अब यू देखें बेटा, ये जो आपका यू है ये सेकंड पर्सन है, यू जो है ये सेकंड पर्सन है और इसने चेंज होना है पहले हिस्से के मफूल के मुताबिक। ये पहले हिस्से का मफूल है ऑब्जेक्ट, इसने इसके मुताबिक चेंज होना है। अब फ़ाइल के मुताबिक नहीं चेंज होना, अगर ये फर्स्ट पर्सन होता तो इसने फ़ाइल के मुताबिक चेंज होना था। ये है सेकंड पर्सन, ये होगा मफूल के मुताबिक चेंज। तो आपने क्या करना है, यू चूँकि जहाँ पे फ़ाइली हालत में है, मफूली हालत में नहीं है, सब्जेक्टिव फॉर्म है, यहाँ पे ये काम कर रहा है, एक्शन डूअर है। तो फिर हिम जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, ही का, ही, हिज, हिम। हम यहाँ पे हिम नहीं लगा सकते बेटा क्योंकि हिम है ऑब्जेक्टिव केस, हमें चाहिए सब्जेक्टिव केस। हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही। तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हिज, ही इज़ डूइंग। अब ये योर, ये भी बेटा पर्सन है, ये सेकंड पर्सन की हालत है इजाफी, दरमियानी हालत जिसको हम कहते हैं पोजेसिव केस। तो सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के मुताबिक और पहले हिस्से का ऑब्जेक्ट है हिम। तो हिम की इजाफी हालत क्या होती है बेटा, हिज, ही, हिज, हिम। तो यहाँ पे आप लगा देंगे हिज, ही इज़ डूइंग हिज
होम वर्क। लो बेटा, ये आपका फ़िक्रा बन गया कि मैं उससे कहता हूँ कि आई टेल हिम, मैं उससे कहता हूँ दैट ही इज़ डूइंग हिज होमवर्क, कि वो अपना काम कर रहा है। ये सेकंड पर्सन चेंज हुआ ऑब्जेक्ट के मुताबिक। चूँकि ये फ़ाइली हालत थी तो हमने फ़ाइली हालत ही लगा दी। ये भी सेकंड पर्सन था, ये हालत थी इजाफ़ी, तो हमने इधर के ऑब्जेक्ट की इजाफ़ी हालत लगा दी। इस तरह बेटा ये आपका हो जाएगा सेकंड पर्सन। अब आ जाए थर्ड पर्सन। अगर दूसरे हिस्से का फ़ाइल थर्ड पर्सन हो तो उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, नो चेंज। यानी कि अगर दूसरे हिस्से का फ़ाइल थर्ड पर्सन है तो उसमें आपने कोई तब्दीली नहीं करनी। जैसा कि आई से टू हर शी इज़ आ गुड टीचर। मैं उससे कहता हूँ कि वो एक अच्छी उस्तानी है। आई से टू हर शी इज़ आ गुड टीचर। हमने देखना तो बेटा दूसरे हिस्से का सब्जेक्ट है सिर्फ, तो यहाँ से आप देखेंगे बेटा दूसरे हिस्से का सब्जेक्ट जो है ये थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन